हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग आज इतिहास में फिर हम लोग आ रहे हैं। जैसे पहले हम आप लोग बता चुके हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, इसका पहले हम बता चुके हैं। मेरा आई बटन में जाइएगा, लिंक में आपको मिल जाएगा। यानी कि एंशिएंट में हम लोग कैसे क्या पढ़ना है। अब आप लोग हम मिडाइवल बताएंगे, उसमें हम ये भी बता चुके हैं कि एंशिएंट में कैसे कहाँ तक है, मिडाइवल में क्या है, मॉडर्न में क्या है, कहाँ तक वो पढ़ना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो इतिहास में अब हम लोग एंशिएंट और मिडाइवल में चलेंगे। तो मिडाइवल में आते हैं, यानी कि जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत कहते हैं। मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल इंडिया। ये आपका यूपीएससी के लिए बहुत ही मस्ट है। यूपीएससी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप रेलवे एसएससी दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत काम आएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, बीए एमए कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा कर जाएगा ये। क्योंकि देखिए इतिहास को हम पहले आंसर में हम जब चर्चा कर चुके हैं कि जब भी पढ़े पहले कंटिन्यूटी को जानिए। कंटिन्यूटी अगर आप जान जाते हैं तो फिर आगे आपको कोई भी इतिहास पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, आपको समझने में बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में बहुत सा आपको ट्रिक्स भी देंगे हम याद करने का, और ट्रिक्स के थ्रू ही सब देखिए आपको याद हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे, हम शायद अपने चैनल में एक बौद्ध संगति भी छोड़े होंगे, बौद्ध संगति का एक ट्रिक्स दिए हुए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिए तो आपको पता चलेगा ट्रिक्स कैसे होता है। ट्रिक्स के थ्रू ही देखिए आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मध्यकालीन भारत हम लोग शुरू करते हैं। तो मध्यकालीन भारत को आप लोग शुरू किए, जैसा आपको हम बता चुके हैं 1206 से 1526। लेकिन मध्यकालीन भारत को जानने के पहले आप लोग को हम एक वादा किए थे, एक बोले थे कि यानी कि 750 तक एंशिएंट चल रहा है। एंशिएंट का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि जैसे देखिए 750 से लेके 750 बीसी से 750 इसको काम करते हैं। जैसे हम लोग हर्ष में ख़त्म किए थे प्राचीन भारत, अब हम लोग मध्यकालीन में आते हैं। तो मध्यकालीन को हम लोग जैसे मध्यकालीन भी नहीं आएंगे अभी, मध्यकालीन में पहले क्या हुआ, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इस नाम से हम लोग जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इसका टाइमिंग क्या है, जैसे हम बताएं 750 तक हर्ष का पीरियड रहा। अब आइए 750 एडी से लेके 1000 एडी तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्यों कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें देखिए यानी कि हम लोग सेंट्रलाइजेशन खत्म हो गया। अब पाल ये कहाँ का शासक बन रहा, बंगाल का। प्रतिहार जिसको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट, यानी कि 3 अलग अलग साम्राज्य का यहाँ भारत में निर्माण हो रहा है। पाल हो गया बंगाल में, प्रतिहार हो गया गुजरात में, और राष्ट्रकूट कहाँ हो गया, दक्कन क्षेत्र में। ये तीनों मिलकर आपस में किसको जीतने के लड़ रहा है, कन्नौज को। कन्नौज किसका राजधानी था, हर्ष का। यानी कि ये बहुत ही फेमस था उस समय। इसको जीतने के लिए तीनों मिलकर जो लड़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। अब इसी में देखिए क्वेश्चन आपको पूछ देगा, चालुक्य दे देगा, आप बोले इनमें से कौन नहीं है, तो ऑटोमेटिक चालुक्य नहीं होगा। तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद अब क्या हो रहा है, इसके बाद आपका अब जो पीरियड को हम लोग जान रहे हैं उसको कहते हैं राजपूतों का काल। (1000 एडी से लेके 1200 एडी, ठीक। यानी राजपूतों काल में कौन कौन आ रहा है, इस समय देखो मुस्लिम का अब आगमन हो रहा है। यानी कि राजपूतों काल में महान शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। और उसी समय कौन कौन इसके पहले और इस समय कौन कौन आ रहे हैं, तो गजनवी, गौरी। और यहाँ से अब हम लोग का देखिए इतिहास चेंज हो जाएगा। तो इसको ये जो टॉपिक है ये आपको मध्यकालीन भारत में नहीं है। इस टॉपिक को बहुत सारे बोल भी हम देखे हैं, बहुत वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो ये भी मध्यकालीन में रख रहे हैं। ये मध्यकालीन में नहीं है, इसको कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल, यानी कि ये ना एंशिएंट में है ना मिडाइवल में है,
तो इसको आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें पाल प्रति राष्ट्रकूट है और राजपूतों का यानी कि 750 लेकर 1200 AD को, यानी कि इस समय क्या भारत में बहुत ही हलचल मचा हुआ है, कोई भी स्थायी शासक नहीं है, कोई भी स्थायी शासन नहीं चल रहा है इस समय। देखिए गजनवी गौरी आगमन, तो टॉपिक वाइज जब हम आएंगे बहुत अच्छे से डिटेल्स बताएंगे। जस्ट अभी आपको कंटेंट हम क्लियर कर रहे हैं ताकि इतिहास समझ में आपको दिक्कत ना हो। और ये बोलना थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को, आपको इतिहास बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब मध्यकालीन भारत हम लोग कहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, संक्रमण काल। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत किसको कह रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत को हम लोग कितना भागों में बांटे हैं, मुख्यतः 2 भागों में बांटे हैं। यानी 1206 AD से लेके 1526 AD, इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत। अब 1526 से लेके 1857 तक इसको क्या कहते हैं, मध्यकालीन यानी कि मुगल काल, मुगल पीरियड। ठीक है, यानी टाइम ही देख रहे 1206 से लेके 1526, ये हो गया दिल्ली सल्तनत और ये हो गया आपका मुगल काल। अब आपका क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनेगा, इसको भी आप लोग कैसे जानेंगे। इसमें भी देखिए बहुत सा शासक हैं, तो इसके हम लोग चलते हैं अब शासक के साथ मिलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक का नाम बताइए। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तक ठीक है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कौन थे, यानी कि ये गौरी का सेनापति जिसको दास भी कहते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा दास वंश, स्लैब डायनेस्टी, ये भी आपको पता चल जाएगा अभी। तो पहला शासक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक कौन बन रहा है, आराम शाह, जो इसका पुत्र है, कुछ दिन का शासक बन रहा है। तीसरा ये इल्तुतमिश। चौथा रजिया सुल्तान। इसके बीच भी शासक है लेकिन आप लोगों को नहीं जानना है, बस आप लोगों को यही बोलो ना, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट छाटने सीखना, क्योंकि स्मार्ट स्टडी चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए रजिया सुल्तान। इसके बाद कौन आ रहा है, बलबन। क्या नाम है, क्या और डिटेल्स है, इस सब हम डिटेल्स में आप लोग बताएंगे। पहले कंट्री को जान लीजिए अच्छा से। ठीक है, तो बलबन के बाद छठा नंबर अंतिम शासक कौन हो गया, कैमोस। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसको हम लोग किस वंश के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश, ममलुक वंश और इल्बरी जाति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसको हम लोग गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम हो गया बलबन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि किस शासक के बाद कौन शासक आया और किस शासक वंश का कौन शासक संस्थापक है। तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका अंतिम शासक हो गया कैमोस। हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंटिन्यूटी को, तो पहले आप लोग अच्छा से याद कीजिए, तब जाकर आपको टॉपिक भी समझ में आएगा और यहीं से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसको हम मिटा दे रहे हैं। (1526) तो पहला हो गया गुलाम वंश। अब आइए दूसरा वंश। दूसरा जो वंश है उसको कहते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। फिर दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका महान शासक रहे, क्या क्या किए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत सारा काम किए थे, आप लोग पता चल जाएगा, बताएंगे आप लोगों को। अब आइए खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के बाद कौन शासक बन रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ आएंगे।
मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिए। तीसरा हो गया फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद कौन आ रहा है? नसीरुद्दीन महमूद। क्लियर? चलिए, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद। इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा शासक आप लोगों को नहीं जानना है। बीच में और भी कुछ शासक है, नहीं जानना है, क्योंकि इतना तो पहले आप याद रखिए, ठीक है। तो तुगलक वंश का हो गया, यानी अब आइए इसके बाद कौन वंश आ रहा है? तुगलक के बाद सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। और भी इसमें शासक है, नहीं जानना है। अब आइए, क्योंकि आपको देखिए इतिहास में सबसे ज़्यादा बोलना, आपको पढ़ने से ज़्यादा छाटने सीखना होगा। आप वही उसी को पढ़िए जो कुछ काम किए हैं, जो काम कुछ करके गए हैं। आप भी कुछ इतिहास बनाइए, तभी आपका नाम होगा, वरना आपका भी नाम नहीं होने वाला। इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कल इसी इतिहास में शायद आपका भी नाम आगे रहे, ठीक है। तो आज आप लोग भले सोच रहे हो कैसे, क्या ये सब इतिहास पढ़ने क्या जरूरत है, क्योंकि अगर इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आपका भी इतिहास कैसे बनेगा? आप भी कुछ काम कीजिएगा तब ना आपका भी इतिहास बनेगा, ठीक है। तो आप भी कुछ काम करने का सोचिए, आपका भी इतिहास बनेगा। कल आपके बारे में कोई पढ़ेंगे। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे महान विभूति है, उन लोग के बारे में हम लोग जान रहे कि नहीं? तो आप भी ऐसा कुछ काम कर जाइए, ताकि दुनिया, आप मिट भी जाइए फिर भी, लेकिन आपको दुनिया याद रखे, ऐसा काम कीजिए। तो इतिहास में हम लोग यही सब सीखते हैं, और भी बताएंगे जब टॉपिक वाइज आएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे आप लोग इतिहास के थ्रू। खाली आप लोग एग्जाम व्यू में नहीं, इसको आपके व्यवहारिक लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में भी उतारना होगा। अगर आप उसको उतारते तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो बताएंगे आगे। चलिए, तो सैयद वंश था खिज्र खां। पांचवा लोदी वंश। लोदी वंश संस्थापक बहलोल लोदी। उसके बाद सिकंदर लोदी, और उसका अंतिम हो गया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, दोनों में कौन सा लड़ाई हो रहा है? पानीपत का 1526 तक, यानी बाबर जीत रहा है और इब्राहिम लोदी पराजित हो रहा है। यहीं पर देखिए दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। अब आप लोग इसको ध्यान दीजिए, जैसे आपको हम बताएं। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें पहले हम बताएं आपको गुलाम वंश, दूसरा हो गया खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और पांचवा हो गया लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा? तो इसको याद करने के लिए आपको हम एक हिंट दे रहे हैं। क्या ट्रिक्स है? इसका एक ट्रिक्स याद रखिए। गुलाब, खिला, तू, सैयद, लोदी। गुलाब, खिला, तू, सैयद, लोदी आप याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ग से गुलाब वंश, ख से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोदी वंश। कंप्लीट आपको क्लियर हो गया? इससे याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस वंश का कौन संस्थापक? तो पहला इसका गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम कैमोश। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को याद रखिए, बस हो गया। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद याद रखिए। सैयद का खिज्र खां को याद रखिए, बस हो गया। लोदी वंश पहला बहलोल, अंतिम इब्राहिम लोदी। इसको आप लोग याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक बार याद गौर से देखिए, कहाँ आपका कुछ कहीं दिक्कत तो नहीं है? चलिए, क्लियर हो रहा है? तो पहला गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अब इसमें देखिए शासक को भी इधर उधर कर देगा, यानी कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दे दिया, उसके बाद आपका बलबन दे दिया, उसके बाद आराम शाह दे दिया, उसका गयासुद्दीन तुगलक दे दिया। इसी तरह आपको अरेंज कर देगा, आपको बताएगा, पूछेगा कि आप इसको अरेंज कीजिए, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन वंश आए थे। अच्छा, इसको और क्या क्या कहते हैं? जैसे ये, इसमें से लोदी वंश सिर्फ अफगानी है। ये क्या है? अफगानी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है। और ये जो भी वंश है ये सब क्या है? तुर्की है। ये लोग क्या है? तुर्की। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, अब यहाँ इसके बाद मुगल काल में क्या हो रहा है, ठीक है।
आप लोग समझते हुए पढ़ाई कीजिए और एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए आपको फिर इतना मजा आएगा पढ़ने में, आपको किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट भी अगर आप क्लियर नहीं कीजिएगा तो फिर बाकी पढ़ने में बड़ा बोरिंग फील होगा। तो पहले भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप साथ साथ टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। अब आइए मुगल काल। तो इसका टाइमिंग क्या है? 1526 से लेके 1857 तक। तो मुगल काल का प्रथम शासक का नाम बाबर। नहीं, 1526 से 1530 तक ये रहे शासक। बाबर के बाद कौन आ रहा है? दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। सब एकदम मुंह जवान आप लोग याद रखना है। पांचवा शाहजहां। तो बचपन में जैसे हम लोग कुछ ट्रिक्स भी पढ़े थे, अभी बताएंगे आप लोगों को। शाहजहां के बाद औरंगजेब, और इसमें भी फिर बहुत सा शासक बने। अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर, जिसको शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 1857 तक आपका ये क्लियर हो गया। अब ये लोग क्या क्या किए हैं क्या नहीं है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन इसको पहले हम बता देते हैं आप लोगों को कि ऐसे इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। अब इसमें आप चीज़ कैसे याद करेंगे, तो इसको ऐसे याद कीजिए। जैसे हम लोग बांग्ला में एक कहावत है कि बाबर होलो आबार जौर सारिलो ओसोदे। इस ट्रिक्स को भी आप लोग अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको याद कर लीजिए। या फिर और एक आपको ट्रिक्स दे रहे हैं छोटा सा, बहु आज 100। मान लीजिए सासू माँ का परेशान कर रही है, ठीक है, तो थोड़ा सहने सीखिए, क्योंकि कल आप भी सास बनेंगे। और सहना क्या, ये तो बहुत कुछ सिखाने वाली है, सिखाती है, सीखिए। ठीक है, तो चलिए आप इस ट्रिक्स को याद रखिए। बहु आज 100, आज सह लो, कल तुम भी महारानी बनोगी। ठीक है, तो बहु आज 100 याद कर लो, आपका याद हो जाएगा सभी शासक का नाम। एकदम ये सब रट जाइए पानी की तरह, क्योंकि देखिए ये सब बहुत ही आपका काम आएगा। सिर्फ आपका एग्ज़ाम व्यू से नहीं, आपका लाइफ में भी बहुत सारा काम आएगा। क्योंकि आपको जब कोई अधिकारी यानी IAS बना के भेजें कहीं पर, या फिर कोई भी रैंक में आप किसी भी जॉब में जाएंगे, तो आपको क्या है कि बहुत सारा काम रहेगा। उस काम को करने के लिए आपका माइंड बहुत डेवलप होना चाहिए। डेवलप रहेगा तभी आप उस काम को अरेंज कर पाइएगा ठीक से। इसलिए अभी पढ़ाई जो आपको लोग करेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम व्यू से नहीं, सीखने के व्यू से आप लोग पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम का तो टेंशन ही मत लीजिए, आप सोचिए कि हमको कुछ सीखना है। अगर इस व्यू से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको देखिए आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सिलेक्शन तो आप 3 डेट में सुने ही होंगे कि सफलता यानी कि आप क्या है, चलिए जो भी आप लोग देख लिए 3 डेट में क्या कहावत है आप लोग बताएंगे। क्योंकि आप कामयाब बनिए, सफलता आपको पीछे झक मारते हुए आएगी। जो भी है आप लोग सुन लेंगे, उसको देख लीजिएगा। 3 इडियट मूवी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। चलिए जो नहीं देखा, जो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और 1-2 बार देखिए ताकि आपको और क्लियर हो। चलिए अब आपका क्लियर हो गया। तो मुगल काल में पहला शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी कि अब आप लोग का दिल्ली सल्तनत और मुगल यानी मध्यकालीन भारत भी क्लियर हो गया है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप लोगों को हम बहुत अच्छा से सब टॉपिक और देते रहें, और आप लोग घर बैठ के ही आराम से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। यही मेरा आप लोगों के साथ विश है, और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत जम के तैयारी कीजिए। और इसके साथ
अब चलिए इस वीडियो को शेयर कर दें। अगला वीडियो आप लोगों को मॉडर्न इंडिया का मिल जाएगा। मॉडर्न इंडिया को भी इस तरह हम कंटेंट को बता देंगे, तो आपका क्या होगा, इतिहास समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर आप लोग टॉपिक वाइज हम बताएंगे। इसके साथ हम अपना ब्लॉगर भी शुरू करने जा रहे हैं। उस ब्लॉगर में बहुत नोट्स के साथ एक समझा भी देंगे, और ब्लॉगर आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और मेरा चैनल जो है दत्ता सर जीएस ग्रेड क्लासेस, इसके साथ अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो विंग्स एकेडमी नाम से भी आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा तो, और नहीं लगा तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, वो भी हमको पसंद है, ताकि हम भी आपसे कुछ सीखें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।